हेलो बच्चों, एनएमएमएस का अगला वीडियो स्टार्ट करते हैं। 10 क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो में करे थे। अब हमारा 11वां क्वेश्चन है। 11वां क्वेश्चन कैसे है? एक आयत में 4 शीर्ष 4 भुजाएं, एक त्रिभुज में 3 शीर्ष 3 भुजाएं ये हैं, तो एक वृत्त यानी कि एक सर्कल के अंदर कितने शीर्ष और कितनी भुजाएं होती हैं? शीर्ष और भुजाएं क्या होती हैं? जैसे एक ये आयत था, एक आयत के अंदर 4 शीर्ष शीर्ष होते हैं, ये जहां से भुजाएं निकलती हैं, जहां से 2 या 2 से अधिक भुजाएं निकलती हैं उनको क्या बोलते हैं? शीर्ष बोलते हैं। और ये इनकी क्या होगी? भुजाएं होगी। ये 4 भुजाएं हैं और 4 ही इनके क्या है? शीर्ष है। ऐसे ही त्रिभुज में कितने शीर्ष हैं? एक शीर्ष, 2 और 3 शीर्ष हैं और 3 ही हमारी भुजाएं हैं। ऐसे ही वृत्त में क्या है, यानी कि सर्कल में क्या है? तो सर्कल में कोई शीर्ष नहीं है और कोई भी भुजा नहीं है, तो हमारा आंसर डी आ जाएगा, 0 भुजाएं और 0 शीर्ष। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? यदि f बराबर n और e बराबर n प्लस में 1 है तो आयलर सूत्र में v का मान क्या होगा? ये क्या है हमारा? ये हमारा है आयलर सूत्र। आयलर का फॉर्मूला है हमारा v माइनस ई प्लस में f बराबर में 2। v का मतलब है हमारा शीर्ष, वर्टेक्स। जो शीर्ष हमने ये बताए, ये होते हैं v, और e होते हैं एजिज। एजिज मतलब किनारे। इस ये है क्या कि ये क्या है? ये है किनारे। ठीक है। जैसे एक क्यूब है, क्यूब के अंदर किनारे होते हैं और शीर्ष होते हैं और उसके फेसेस भी होते हैं। एफ मतलब क्या होता है? फेस, यानी कि फलक, उसके फेस। जैसे ये कोई भी क्यूबॉइड है, ऊपर मैं बना देता हूं, ये कोई भी क्यूबॉइड है तो इसके ये फेस है, सामने वाला ये फेस है, ये पीछे वाला ये फेस है, और साइड में ये भी फेस है, ये साइड में ये फेस। जैसे कमरा है, एक कमरे की जितनी भी दीवारें होती हैं, कमरे में 6 फेस होते हैं। छत है, फर्श है, पीछे वाली दीवार, सामने वाली दीवार, साइड वाली दोनों दीवारें, ऐसे ये सारे क्या है? इनके फेसिस हैं। तो ये आयलर का हमारा फॉर्मूला है कि वर्टेक्स यानी कि शीर्ष, और ई मतलब किनारे यानी कि एजिज, शीर्ष में से एजिस घटाएंगे और प्लस में फेस जोड़ेंगे तो बराबर 2 के बराबर आएगा। ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला है, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें दे क्या रखा है वो हम सारी चीजें इसके अंदर रख देंगे। तो v e की वैल्यू क्या दे रखी है? n प्लस में 1, n प्लस में 1, और f की जगह क्या दे रखा है? n। ये हमने f और e की वैल्यू हमने यहां रख दी, n की फॉर्म में दे रखी थी। अब हम इसको सोल्व करते हैं। माइनस का n माइनस का 1 प्लस का n बराबर में 2। ये प्लस का n है, ये माइनस का n है, ये घट जाएगा, 0 हो जाएगा ये। तो v बराबर, ये -1 2 के बराबर की साइड जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 प्लस में 1। तो ये v बराबर हमारा क्या आ जाएगा? 3 उत्तर आ जाएगा। और ऑप्शन कौन सा है? ये 3, ऑप्शन डी है ये 3। अगला क्वेश्चन है हमारा 0.04 का वर्गमूल बताएं। तो वर्गमूल क्या होता है हमारा? जैसे 4 का वर्गमूल हमारा है 2। ठीक है। 2 का स्क्वायर क्या है? 4, और 4 का वर्गमूल क्या है? 2 है। 4 का वर्गमूल क्या है? 2 है। ऐसे ही अगर कोई बोले कि 16 का वर्गमूल क्या है, ये वर्गमूल का साइन है, ये 16 का वर्गमूल क्या है, तो ये किसका स्क्वायर है? 16 4 का स्क्वायर है। तो 4 का 16 का वर्गमूल क्या आएगा? 4 आ जाएगा। ऐसे ही 0.04 का हमें वर्गमूल निकालना है। क्या निकालना है? 0.04 का वर्गमूल निकालना है। कैसे निकालेंगे? अंदर क्या है? 4 बटे में 1 और 2, 2 के बाद 0 होते, नीचे 100 लिख देंगे हम। अब 2 का स्क्वायर क्या होता है? 2 का वर्गमूल क्या है? 4 का वर्गमूल क्या है? 2, और 100 का 10। वर्गमूल के बाहर आ गए ये। ठीक है। 2 बटे में 0 यानी कि 0.2। ऑप्शन कौन सा है? बी। अगला क्वेश्चन क्या है? किस संख्या के वर्गमूल का 1/3 0.001 है? तो बोल रखा कोई संख्या है, संख्या हमने मान ली x, इसका वर्गमूल, संख्या है उसका वर्गमूल, वर्गमूल कर लिया, इसका 1/3 यानी कि 1/3। तो इसका 1/3 कितना है? 0.001 है। तो संख्या बताओ। 3 इधर जाके मल्टीप्लाई का हो जाएगा, तो यहां वर्गमूल x बराबर में 0.001 गुणा में 3, 3 से इसकी गुणा करो। ठीक है। और जो वर्गमूल होता है वो बराबर की दूसरी साइड जाके स्क्वायर बन जाता है, और स्क्वायर वर्गमूल के दूसरी साइड जाके वर्गमूल बन जाता है।
ठीक है, तो इस वर्गमूल को एक्स की वैल्यू निकालनी है हमें, तो वर्गमूल को हटाओ, तो वर्गमूल इस साइड जाके क्या हो जाएगा, स्क्वायर का हो जाएगा। इसकी गुणा करो, 3 एकम 3, 0 0, ये इसकी गुणा आएगी, और इसका वर्गमूल, इसका स्क्वायर, वर्गमूल नहीं इसका स्क्वायर, एक्स बराबर क्या आ जाएगा, 3 3 9, और कितनी जीरो है, 1 2 और 3, डबल हो जाएंगी इसकी। नीचे क्या है, नीचे 1000 है, देखो ऊपर इसको मैं अगर खोलता हूं, ऐसे करते हैं इसको, इसको मैं बटे में 100 लिखता हूं, 1000 लिखता हूं जी, 1 2 3 जीरो है, तो 3 के बटे में 1 2 और 3 जीरो, इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर तो आएगा 9, और 1000 है, 3 जीरो है तो 6 जीरो, 1 2 3 4 5 और 6, 6 जीरो, तो यहां भी पॉइंट के बाद कितनी जीरो आएंगी, यहां पॉइंट के बाद कितनी जीरो आएंगी, 6। देखो यहां जीरो लगाते हैं तो 1 2 3 4 5 और 6, 6 संख्या के बाद पॉइंट लग जाएगा। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि रूट 1 प्लस में 25/4 बराबर में x बटे में 12 है, तो x की वैल्यू बतानी है। कैसे करेंगे, रूट है, बराबर की दूसरी साइड भेजेंगे, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम क्या आएगा इसका, 4 एलसीएम आ जाएगा, इसके बटे में 1 मान लेंगे, यहां क्या आएगा, यहाँ सॉरी ये 4 नहीं है, ये 144 है, सॉरी ये 144 है, ठीक है। नीचे क्या आएगा, 144, अच्छा यहाँ क्या आएगा, 144 प्लस में 25, एलसीएम यही आएगा, एलसीएम आपको लेना सिखा रखा है, एलसीएम आपको आता होगा, ठीक है। अच्छा ये स्क्वायर बराबर के इस साइड आया था, तो एक्स का भी स्क्वायर और 12 का भी स्क्वायर, ठीक है, और 12 का स्क्वायर होता है 144, तो ये भी बटे की रकम है, ये भी बटे की रकम है, इस बटे को इस साइड लेके आएंगे तो गुणा में आएगा, गुणा से भाग कट जाएगा, तो इसको यहीं काट देते हैं, 12 के स्क्वायर से 12 का स्क्वायर कैंसिल हो गया। एक्स स्क्वायर बराबर में क्या आ गया, एक्स स्क्वायर बराबर, इन दोनों को जोड़ो 169, और ये किसका स्क्वायर है, 13 का स्क्वायर है, तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, एक्स स्क्वायर बराबर में 13 का स्क्वायर, इस स्क्वायर से ये स्क्वायर कैंसिल, एक्स बराबर में 13, एक्स बराबर में 13 कौन सा है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से 0.4 बार के वर्गमूल के लिए कौन सा विकल्प सही है। ऑप्शन ए है 0.8 बार, 0.6 बार, 0.7 बार और 0.9 बार। आपने शायद ये बार पहली बार अभी देखा हो, कुछ बच्चों ने नहीं भी देखा हो, कुछ बच्चों ने देखा हो। इसका मतलब क्या होता है, मैंने अगर 0.4 के ऊपर ऐसे ये चिन्ह लगाया है, ये निशान लगाया है, इसका मतलब होता है बार। और इसका मीनिंग ये होता है कि जो जीरो के बाद जो भी अंक मैंने लिखा है वो रिपीट हो रहा है, यानी कि 0.4444 ऐसे ये 4 अनंत बार तक जाएगा, ये बार बार रिपीट हो रहा है। तो ऐसा कब होता है, किसी संख्या को किसी भी संख्या से डिवाइड करते हैं और इस तरीके से आंसर आए तो हम उसके ऊपर बार लगा देते हैं। तो ये क्वेश्चन वाला क्या पूछता है कि इसके वर्गमूल के लिए, यानी कि 0.4 के वर्गमूल, 0.4 बार के वर्गमूल का आंसर इनमें से कौन सा होगा। तो इसका मतलब क्या है कि इस 0.044 को हम सोल्व करेंगे तो कौन सी संख्या है जिसको डिवाइड करे तो ऐसा आए। तो देखना ये आपको अंदाजा लगाना पड़ेगा। ये कोई बच्चा पूछे कि सर ये कैसे पता लगेगा हमें कि ये कौन सा अंक आएगा, तो ये आपकी मसल मेमोरी और आपका कितनी आपकी प्रैक्टिस है उसके ऊपर डिपेंड करता है, कितना आप सोच पाते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी इन चीजों का पता लगा पाते हैं। इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। जैसे पिछला क्वेश्चन था, पिछले क्वेश्चन में कुछ बच्चों ने पूछा कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 169, मैंने इसको डायरेक्ट लिख दिया था कि ये 13 का स्क्वायर होता है। तो बच्चे ने पूछा कि सर ये 13 का स्क्वायर होता है, ये हमें कैसे पता लगेगा। तो इसका पता लगेगा याद करने से। आपको स्क्वायर्स, आपको वर्गमूल, स्क्वायर, क्यूब आपको याद होने चाहिए, कम से कम 30 तक आपको याद होने चाहिए, तब आपको पता चलेगा, ठीक है। ओके, तो इसको 4 को जब हम 9 से भाग देते हैं ना तो आता है 0.0444। जैसे मैं देखो भाग दे के मैं देखता हूं, 4 को 9 से दो भाग नहीं जाएगा, तो स्टार्टिंग में पॉइंट लगेगा, 0 उतार लिया, 9 चौके 36, 4 बच गया, फिर टूटे बाकी 0 0, 9 चौके 36, सॉरी 4,
फिर 4 बच गया, फिर टूटे बाकी 0, फिर 4 पे जाएगा, 9 चौके 36। ऐसे करके ऊपर जो संख्या है ना वो 4 4 4 ही आती जाएंगी। तो मैं 0.04 बार को मैं ये लिख सकता हूं और इसका मेरे को वर्गमूल निकालना है। तो कैसे करूंगा मैं, देखो वर्गमूल निकालना है 4/9 का। 4/9 का सही वर्गमूल क्या आएगा, देखो वर्गमूल होता है, मैं इसको लिख सकता हूं 2 का स्क्वायर, इसको लिख सकता हूं 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया मेरा 2/3 का स्क्वायर और इसका वर्गमूल। स्क्वायर से वर्गमूल कैंसिल हो जाता है। तो हमारा आंसर क्या आ गया, हमारा आंसर यहां लिख देता हूं मैं, हमारा आंसर आ गया 2/3। अब 2/3 इनमें से कौन सा है, 2/3 को 2 को 3 से भाग दो, 2 अंदर 3 बाहर, भाग देके देखो नहीं जाएगा स्टार्टिंग में तो पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, अच्छा फिर 3 जाएगा कितने पे, 6 पे, 3 6 18, ये 0 उतार ली हमने, 3 6 18, 2 बच गया। अब फिर 3 2 से नहीं जाएगा, 0 उतारना पड़ेगा, फिर कितने पे जाएगा, टूटे बाकी 0 आएगी, 3 6 18, फिर नहीं जाएगा, 2 बच गया, फिर नहीं जाएगा, फिर 0 उतारनी पड़ेगी, फिर 3 6 18, 0.0666, इसको मैं लिख सकता हूं 0.6 बार। इनमें से आंसर कौन सा है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 0.6 बार। किसी बच्चे को समझ में नहीं आता है, कोई बात समझ नहीं आती है, कमेंट में बता सकता है, फिर से पूछ सकता है कमेंट में। तो मैं आपकी ये सारी प्रॉब्लम्स हैं उनको इकट्ठा करके एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, 5-7 वीडियो की जो प्रॉब्लम है उनको इकट्ठा करके एक अलग से वीडियो बना देंगे। उसमें आपकी सभी जो डाउट्स हैं उनको मैं सोल्व करके दिखाऊंगा, आपको अच्छे तरीके से समझा पाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 0.09 प्लस में 2 गुणा 0.21 प्लस में 0.49 का वर्गमूल क्या होगा। कोई बच्चा वर्गमूल में कंफ्यूज ना हो कि वर्गमूल क्या होता है, छोटी से छोटी बात भी आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं, ये सर इसका मतलब क्या हुआ। किसी को संकोच या हिचकिचाना नहीं है कि छोटी सी बात मेरे को समझ नहीं है, किसी को जोड़ घटा गुणा कोई भी छोटी से छोटी बात भी समझ नहीं आती है तो आप पूछ सकते हैं। वर्गमूल का किसी को नहीं पता हो तो मैं बता देता हूं, जैसे मैं बोलूं आपको 2 का स्क्वायर निकालो तो आप 4 निकाल सकते हो। मैं बोलूं 3 का स्क्वायर क्या होता है, आप बोलोगे 9 होता है सर। मैं ये पूछूं कि 9 का वर्गमूल क्या होता है, वर्गमूल का ये सिंबल होता है, जैसे स्क्वायर का ये सिंबल होता है वैसे वर्गमूल का स्क्वायर ये होता है। वर्गमूल और स्क्वायर एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, एक दूसरे के उल्टे होते हैं। 9 का वर्गमूल होता है 3 और 3 का स्क्वायर क्या होता है 9। 4 का वर्गमूल होता है 2 और 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। तो वर्गमूल क्या है, इन सभी का जोड़ करके उसका वर्गमूल निकालना हमें। इन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आएगा, तो सोल्व करते हैं हम इसको, इनको जोड़ते हैं सबसे पहले। ठीक है, जोड़ेंगे कैसे, 0.09 प्लस में इसकी गुणा करो, गुणा करोगे क्या आएगा 0.42 प्लस में 0.49, इनको जोड़ो, 9 और 2 11 9 20, तो क्या आएगा 0, 4 और 4 8 और 1 8 और 2 10, 0.1 ये आ गया। 2 के बाद पॉइंट लगेगा, 2 के बाद पॉइंट लगा दिया मैंने, क्या आएगा ये 1 आ गया। ये 1 का वर्गमूल क्या होता है 1, 1 का स्क्वायर भी 1, 1 का वर्गमूल भी 1, तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्गमूल 0.9 का मान क्या है, लगभग, मतलब एग्जैक्ट नहीं बताना है, लगभग क्या इसका मान आएगा वो निकालना है। तो वर्गमूल हमें पता है कैसे निकालते हैं, देखो वर्गमूल 0.9 का, इसका पॉइंट हटाने के लिए मैं इसको लिख सकता हूं 9/10 लिख सकता हूं, सभी को पता है। 9 का वर्गमूल होता है 3, हमें पता है। अब यहां नीचे आ गया 10, 10 का वर्गमूल एग्जैक्ट कुछ होता नहीं है, 9 का वर्गमूल 3 होता है, तो 10 का वर्गमूल मैं अप्रोक्स मान लेता हूं 3 पॉइंट कहीं 1 आ जाएगा। अब देखो 3 को 3 से भाग करते हैं तो 1 आता है, और नीचे बड़ी संख्या है 3.1 है, तो ये 1 पे तो जाएगा नहीं, तो ये तो 0 पॉइंट कुछ पे जाएगा। अब 31 को
भाग 3.1 है, नीचे बड़ी संख्या है ऊपर छोटी संख्या है, तो एक से छोटी आएगी, तो कहीं ये जाके 9 पे जाएगा। तो 0.9 इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू हो जाएगी, इसकी लगभग वैल्यू 0.9 आएगी। ठीक है, यानी कि इसको मैं ऐसे भी कर सकता हूं, इस 9 का मैंने वर्गमूल 3 लिख दिया, 10 का वर्गमूल मैंने अंदाजे से 3.1 ले लिया। अब देखो इसको भाग हम करेंगे तो सीधा तो भाग जाएगा नहीं, जैसे ऊपर 3 है नीचे 3.1 है, इसका पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 100 जाएगा, 10 जाएगा, तो ये 30। अच्छा, इसको भाग करेंगे, 30 को 31 से भाग करेंगे हम, तो ये 0 पॉइंट, पहले तो 0 उतरेगा, पॉइंट लगेगा, अब ये 9 पे जाएगा, सीधा 9 पे जाएगा, तो 0.9 हम लिख सकते हैं। इतना ही हमें सोल्व करना था, 0.9 सी इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इसका मान निकालना है हमें, सोल्व करते हैं। कैसे सोल्व करेंगे? 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, प्लस में -1 का क्यूब कितना होता है? देखो, -1 गुणा में -1 गुणा में -1, एक एक और एक, ये तो एक ही आएगा, लेकिन माइनस की गुणा माइनस से होगी तो प्लस आएगा। ठीक है, और फिर प्लस की गुणा माइनस से होगी तो माइनस आएगी, यानी कि इसका उत्तर आएगा -1। तो यहाँ -1, 1 का वर्गमूल 1, -1 प्लस में 1, -1 और 1, ये तो 0 हो जाएगा, और ये 1 आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका -1 का वर्गमूल गुणा में -1 का वर्गमूल, इसका हमें वर्गमूल निकालना है। आंसर देखिए क्या होगा। ये भी सेम रकम है, ये भी सेम रकम है, दोनों की गुणा हो रही, तो मैं इसका ऐसे लिख सकता हूं, इसकी गुणा इसी से हो रही, इसी एक रकम की, ए गुणा ए क्या होता है? ए स्क्वायर। तो ये गुणा ये, मैं ये लिख सकता हूं इसको √-1 का होल स्क्वायर। स्क्वायर से वर्गमूल कैंसिल हो गया, -1 उत्तर आ गया, -1 आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो।